सोनीपत के विश्राम गृह में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोहर लाल बड़ोली ने प्रेस वार्ता कर मनरेगा योजना के नाम बदलने और संशोधन को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आम जनता में भ्रम फैला रही है। मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत की राम जी योजना रखा गया है और इसमें बड़ा संशोधन किया गया है ताकि वास्तविक मजदूरों को उनका हक मिल सके। बड़ोली ने आरोप लगाया कि पहले फर्जी मजदूरों और अधिकारियों की मिलीभगत से घोटाले होते थे। अब योजना के तहत फर्जीवाड़ा रोकने के प्रावधान किए गए हैं और हरियाणा में काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं। राम रहीम की पैरोल पर उन्होंने कहा कि ये कोर्ट का विषय है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि विकास के मुद्दे न होने के कारण ऐसे मामलों को उछाला जा रहा है। 40 दिन का काम मिला है। कांग्रेस कह रही है कि 8 लाख बदलने से दूसरी स्कीम लेकर आती है युवाओं के लिए। हमने ये उन सब मजदूरों के लिए जो मजदूरी का काम करते हैं, युवाओं के लिए बहुत सारी और स्कीमें हमारी है। जो युवा पढ़ने वाले हैं, शिक्षा की है, नौकरी की है। ये जो मजदूरी करते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो गरीबी रेखा में आते, ये गरीबी रेखा के मजदूर भाइयों के लिए योजना है। ये उन्हीं के लिए हमने ये सारा प्रावधान किया। अजीत जी, आपने अभी कहा कि दिन में कमाते हैं श्रमिक लोग हमारे और शाम को खाते हैं, इतना ही उनका हिसाब किताब है। इसके बावजूद उनसे डिजिटलाइजेशन की उम्मीद करना बेमानी नहीं है अभी पूरे इंतजाम के बिना। ये इसके लिए जो अधिकारी लगाए गए हैं, जो फर्जी नाम चढ़ाने का काम करते थे। मजदूर तो अपने आप नाम लिखता नहीं है स्टोर के अंदर, वो कोई ना कोई अधिकारी करता था। हमने ऐसा प्रावधान किया है कि उस मजदूर के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो, उसको न्याय मिले और वो 15 दिन में जो मजदूरी उसने की है 15 दिन में उसके खाते में पहुंच जाए। ये व्यवस्था हमने करी। कांग्रेस पार्टी कह रही है 8 लाख से ज्यादा मजदूर इस स्कीम में पंजीकृत हैं, लेकिन 2100 के आसपास जो मजदूर हैं उनको ही 100 दिन का रोजगार दिया गया अभी तक। ये इसमें बहुत सारी कमियां थी। जो योजना ही नहीं बनती थी, योजना समय पे नहीं बनती थी, उनको काम नहीं मिलता था। इसलिए हमने सब चीज़ों का समयबद्ध किया है। जब किसान का 60 दिन का समय हमने ऐसा भी रखा है इसमें, जब जैसे कटाई का और बुआई का समय आएगा, गेहूं की कटाई का आ गया, फसल की बुआई का आ गया, उस समय 60 दिन इस पर रोक रहेगी और उस समय वो खेत में काम करेंगे ताकि ना किसान को मजदूर की कमी आए और ना उनको काम की कमी आए। और हमने गारंटी दी है इस बात की कि जो रोजगार 100 दिन का था उसको 125 दिन देने का काम करेंगे। हमने उस चीज़ की गारंटी सुनिश्चित की है। अध्यक्ष जी, लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जब ये इतनी दमनकारी शोषणकारी योजना थी तो बीजेपी ने इसे 10-11 साल क्यों ढोया, क्यों पहले के ये योजना तो 20 वर्षों से चली थी। हमने अलग अलग समय समय पर इसमें सुधार किया है और जब इसमें बहुत सारी कमियां पाई गई हैं, इसका विश्लेषण किया है, उसके बाद इसकी योजना बनी है, उसके बाद इसके सारे प्रावधान हमने किए। कांग्रेस ने चंडीगढ़ में बैठक की है और ये कहा है कि इसके खिलाफ हम पूरा आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। बचाओ अभियान चलाएगी कांग्रेस। कोई नहीं, उन्होंने भी चलाना चाहिए। वही बात मैंने कही है, हम भी चौपाल तक जाएंगे इस विषय को लेके और हम जनता में अपनी बात रखेंगे, वो अपनी बात रखेंगे। झूठ का और सच का फैसला जनता करेगी। अध्यक्ष जी, कांग्रेस कह रही है कि महात्मा गांधी के नाम से बीजेपी को दिक्कत है, इसलिए इसका नाम बदला गया। तो कांग्रेस पार्टी को राम जी के नाम से दिक्कत है क्या? महात्मा गांधी तो हे राम बोलते थे। आज तो हर किसान काम करता है तो राम का नाम लेता है। राम का नाम लेने में और महात्मा गांधी का नाम लेने में राजनीति किस बात की है? जिन लोगों को राम के नाम से है, हमें तो महात्मा गांधी के नाम से हमने तो स्वच्छता अभियान चलाया है। हमने तो जब चश्मे का लोगो लगाया था कांग्रेस पार्टी ने, तब भी ये ऑब्जेक्शन लगाया था कि महात्मा गांधी जी का चश्मा छीन लिया। कांग्रेस पार्टी तो इस प्रकार की राजनीति करने का काम करती है। अध्यक्ष जी, आपने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, लेकिन कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया है कि पूरे देश में हरियाणा 7वें नंबर पे है भ्रष्टाचार के मामले में। तो भ्रष्टाचार खत्म? हरियाणा में किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ये कांग्रेस वालों को दिखता है। आज जनता को पता है कि जीरो टॉलरेंस में काम हो रहे हैं, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन राजनीति करने के लिए कांग्रेस गुमराह करती रहती है, बयानबाजी करते हैं। अध्यक्ष जी, विपक्ष एक मुद्दा बना रहा है बड़ा राम रहीम को लेकर कि बीजेपी सरकार राम रहीम पर भी इतनी मेहरबान क्यों है, बार बार पैरोल क्यों दी जा रही, जबकि कोई आम नागरिक पैरोल के लिए धक्के खातों से पैरोल नहीं दी जाती, लेकिन हार्डकोर क्रिमिनल है, लेकिन बार बार उसे ही पैरोल क्यों? ये इस प्रकार के विषय जो है कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है, ये सारा कानून से जुड़ा हुआ विषय है।
और कानून के विषय पर जिस प्रकार से कांग्रेस बयानबाजी करती है, तो कांग्रेस को क्यों लगाव है इन चीज़ों से उठाने में, वो तो कांग्रेस वाले जाने। लेकिन हम इन सब चीज़ों से बचते हैं और हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। कोर्ट जो निर्णय करती है, हम उस पर कोई किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करते। कोर्ट का काम है, कोर्ट ने अपने आप जिसको पेरोल देना है, कब देना है, कैसे देना है, कितने दिन, वो सब कानूनी प्रक्रिया है। उसमें कोई भी सरकार का रोल नहीं होता। जो कोर्ट में केस चला गया वो कोर्ट अपने आप तय करता है। ये सारा विषय कोर्ट का है। लेकिन कांग्रेस की आदत बन चुकी है, जब भी कोई सर्वोच्च न्यायालय का इस प्रकार के फैसले आते हैं वो राजनीति करने का प्रयास करते हैं और हम इनसे बचते हैं। श्रम विभाग में 1500 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया हरियाणा सरकार में। अनिल विज ने भी पत्र लिखा है। हमारे मंत्री ने ही वो घोटाला उजागर किया, किसी कांग्रेस वाले ने नहीं किया है। और उसको कमियां नजर आई है तो उसने उसको उठाया है। उसकी जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी अपराध करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बच नहीं सकता। वो कानून उसको सजा देने का काम करेगा। अध्यक्ष जी, अजय चौटाला ने जो बयान दिया शासकों को दौड़ाकर पीटने वाला, उसको कैसे देखते हैं आप? ये तो हताशा में दिया गया बयान है, ये तो निराशा में दिया गया बयान है। और जब कोई राजनीतिक दल निराश और हताश हो जाता है तो उसकी भाषा इसी प्रकार की हो जाती है। जनता से विश्वास उठ चुका है, जनता ने उनको नकारने का काम किया है। आज उनको पता है कि जनता उनको आगे आने समय में भी स्वीकार करने वाली नहीं है। जनता में जिस प्रकार का उनका सम्मान है वो उनको पता है। वो इस प्रकार से उल्टी सीधी बयानबाजी करके और युवाओं को बरगलाने का काम करेंगे। लेकिन आज हरियाणा का मतदाता, हरियाणा का कोई भी युवा उनकी बातों से भ्रमित होने वाला नहीं है। वो प्रयास जरूर करेंगे लेकिन उनकी बातों में कोई आने वाला नहीं है। अध्यक्ष जी, अंकिता भंडारी केस को आप कहां देख रहे हैं? क्योंकि विपक्ष लगातार उस पर आज भी सोनीपत में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी अपने नेताओं को बचाने का कार्य क्यों कर रही है? बीजेपी कभी भी किसी को भी बचाने का काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से कानून में और संविधान में रह के अपनी कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाने का काम करती है। और इस प्रकार के जिन लोगों को आज कोई भी मुद्दा नहीं है, ना उनके पास कोई विकास का मुद्दा है, ना कोई काम का मुद्दा है, ना किसी योजना की किसी कमी का मुद्दा है, आज वो इस प्रकार के मुद्दे लेकर राजनीति करना चाहते हैं कि लोग भ्रमित हो और उनके साथ लगे। कानून व्यवस्था को लेकर अध्यक्ष जी किस तरह देखते हैं? पानीपत में भी और ऐसे तो बड़ा लगातार सरकार पर हमला हो रहा है। आपके हल्के में भी इनेलो नेता का मर्डर युवा हुआ है। हल्का पानीपत में भी लाठी की ये आपके मीडिया के माध्यम से भी, अखबारों के माध्यम से भी और टीवी के माध्यम से भी सबको जानकारी है ये किस प्रकार का अपराध है। और ये एक किस्म से घरेलू झगड़े हैं। वो घरेलू झगड़े कहीं भी हो सकते हैं। कहीं अपना जमीन जायदाद का झगड़ा है, कहीं उनका आपसी अपना झगड़ा है। ये कोई संगठित अपराध करके हरियाणा से कोई बच नहीं सकता। और इस प्रकार से जो एक समूह बना के जो अपराधी काम करते थे उस प्रकार का आज हरियाणा में कहीं भी कुछ भी नहीं है। आज जो भी इस प्रकार की अचानक घटनाएं होती हैं और कानून उस पर काम करता है। अध्यक्ष जी, एक खनन पर छापा मारा गया सोनीपत की जैकुआ कंपनी पर। पकड़ी गई 20 से ज्यादा पोपलाइन और 40 से ज्यादा ट्रक। लेकिन अधिकारियों ने शाम होते होते दिखाए गए एक ट्रक और पोपलाइन। अब दावा अधिकारी ये कर रहे हैं कि 31 दिसंबर को खनन का जो टेंडर खत्म हो गया था, फिर अवैध खनन था। तो सर अध्यक्ष जी, वो क्यों सारी उसकी क्या जांच होगी कमेटी द्वारा? क्योंकि अगर इतनी ज्यादा पोपलाइन वहां थी तो पूरी क्यों नहीं दिखाई गई? नहीं, पोपलैंड वो काम कर रही थी नहीं कर रही थी वो तो अधिकारियों को ही पता है। पोपलैंड तो खड़ी भी हो सकती है, पार्किंग भी हो सकती है। काम कितनी कर रही थी वो तो जो अधिकारी का है मौके पे उसकी वीडियो भी बनती है। आजकल तो गूगल के माध्यम से फोटो उठा लेते हैं, बहुत सारे जांच के माध्यम है आज तो। और अगर किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही या कोई घोटाला घपला किसी अधिकारी ने किया होगा वो पकड़ा जाएगा और पकड़ में आएगा। अध्यक्ष जी, विदेशों में बैठे गैंगस्टर लगातार हरियाणा के व्यापारियों को टारगेट कर रहे हैं। पिछले दिनों सोनीपत के एक व्यापारी से भी 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई, उसको कैसे देखिए? देखो, इस प्रकार के अपराध करने वाले लोग आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से करते हैं। बहुत सारे तो ऐसे भी पकड़ में आए हैं कि यहीं इंडिया में ही बैठ के फ़ोन करते हैं और पता लगता है बाहर से फ़ोन हो रहा है। सब चीज़ों की जांच हो रही है। अलग से एसटीएफ का गठन हुआ है, अलग से टीम बनाई गई है। और जो विदेशों में बैठ के इस प्रकार का अपराध करते थे उनको भी विदेश में गिरफ्तार करने का काम किया और विदेश से गिरफ्तार करके इंडिया में लेकर आए। इस प्रकार के सबूत प्रमाण आप सबके सामने हैं।
अध्यक्ष जी, नगर निगम चुनाव को लेकर कितने तैयार बीजेपी और कब तक ड्रा हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और हमारी पूरी तैयारी चुनाव को लेकर रहती है। और जब भी आने वाले समय में 3 निगमों के चुनाव हैं, परिषद के चुनाव हैं, पालिकाओं के चुनाव हैं, जहाँ जहाँ भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनाव को लड़ेंगे। ठीक है। के समय भी इसके बहुत सारे नाम परिवर्तन हुए हैं और अलग अलग, जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय इस योजना को काम के बदले अनाज के नाम से भी जानते थे लोग, कोई नई बात नहीं है। और जो इसके नाम का विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि इसके अंदर अगर कोई कमी है, इसके अंदर कोई गलत पॉलिसी को जोड़ दिया गया है तो बहस उसके ऊपर होनी चाहिए। ये नाम बदलने की बहस नहीं होनी चाहिए। हमने 100 दिन की बजाय 125 दिन किया है और हरियाणा के मजदूरों को तो 10,000 रुपये का सीधा लाभ होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मजदूरी 400 रुपये हरियाणा देने वाला है। तो इससे हमारे बहुत सारे ऐसे काम होंगे जिनकी बार बार एक काम को ही दिखाने का काम करते थे, अब उसकी जीरो टेकिंग करके बहुत अच्छी व्यवस्था की है और हर 15 दिन में इसकी मॉनिटरिंग होगी। और पंचायत स्तर पर जिस प्रकार से पहले से ही पंचायत में प्रस्ताव होता था, पंचायत में योजना बनती थी, ग्राम सभा की मीटिंग होती थी, ग्राम सभा की मीटिंग में जो पंचायत प्रस्ताव पास करके देगी उन्हीं को इसमें मान्यता देंगे। और इसकी एक अलग से भी जांच एजेंसी बनेगी, अलग से अधिकारी बनेंगे, ताकि इसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो, क्योंकि ये सीधा गरीब मजदूर ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ है जो सुबह दिन में कमाते हैं, शाम को खाते हैं। इस प्रकार के गरीब लोगों को रोजगार मिले, गांव में भी मिले और ये भारत आत्मनिर्भर बने। हमारे जो ग्रामीण संरचना है वो आत्मनिर्भर की है और आत्मनिर्भर का अभियान भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख अभियान है। जब देश आत्मनिर्भर बनेगा तभी ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा और ये विकसित राष्ट्र बनने में इस वीबी राम जी जो योजना है, विकसित भारत जी राम जी योजना जो बनी है, जो इसका नाम आया है, ये सबके मजदूरों के, श्रमिकों के भलाई के लिए आया है। इसमें नाम परिवर्तन करके जिस प्रकार से इसका विरोध किया जा रहा है, उन सब राजनीतिक दलों से मैं कहना चाहूँगा कि इसमें जो हमने नए प्रावधान किए हैं उन नए प्रावधानों की चर्चा करें। अगर उसमें कमी है तो जनता के बीच में अपनी बात को रखें और हम इस विषय को लेके गांव-गांव तक जाएंगे। हमारी जिला में सम्मेलन होंगे, हमारे मंडलों में सम्मेलन होंगे और उसके बाद हम हर चौपाल में जाके इस योजना के बारे में जनता को बताने वाले हैं। ये एक बड़ा अभियान पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारा चलेगा और अभी हमारी 7, 8, 9 3 दिन तक जिला में प्रेस इसी प्रकार से रहेंगी। उसके बाद हमारे जिला सम्मेलन होंगे, उसके बाद मंडल सम्मेलन होंगे और उसके बाद हमारे चौपालों में सम्मेलन होंगे, ताकि हम इस योजना के बारे में, जो विरोधी पार्टियां इसका प्रचार कर रही हैं और वो झूठ भी बोलने का काम कर रहे हैं कि इस योजना को ख़त्म किया जा रहा है,